बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं NH 69 PP 30 के गांव कंग सहाली में। और जब भी कंग सहाली का नाम ज़बान पर आता है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ऑटोमेटिकली चौधरी जलालुद्दीन नथ साहब का नाम ऑटोमेटिकली ज़बान पर आता है, बिकॉज ही इज़ अ वेरी कल्चर्ड एंड सिविलाइज्ड पर्सन। और इसी सिविलाइजेशन की वजह से आपका बहुत स्टेज था। आप एक अच्छे काश्तकार थे, लेकिन साथ साथ एक अच्छे मेहमान नवाज समाजी और सियासी शख्सियत थे। और आपका संग धड़ा या आपकी सियासी जो तल्लकात हैं वो चौधरी ज़हूर अलाई शहीद से थे। आज उन्हीं के पोते चौधरी इरशाद नथ साहब के साथ हम मौजूद हैं, जो मारूफ समाजी सियासी शख्सियत हैं और अपने दादा के कल्चर को लेकर चल रहे हैं। इसी तरह से उनके वालिद चौधरी फजल हुसैन साहब जो हैं, उनका भी एक नाम था, वो काश्तकार थे और अपने सिस्टम को, अपनी समाजत को या पंजाब का जो कल्चर है उसको प्रमोट कर रहे थे। तो आइए उनसे पूछते हैं कि चौधरी मोहन सलाई साहब की आपने कंपेन की और आपके कज़न ने की, चौधरी इफ्तिखार साहब जो कि सियासत में इन भी हैं, तो उसका रिज़ल्ट क्या निकला। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो डॉक्टर मुक़द्दस मलिक साहिबा, मैं आपका मशकूर हूँ कि आप हमारे डेरे पर तशरीफ़ लेके आए और अपना कीमती वक़्त दिया। चौधरी साहब, आपको कैसा महसूस होता है जब आपके इलाका वाइज लोकेलिटी में, डिस्ट्रिक्ट मंडी में या डिस्ट्रिक्ट गुजरात में कहीं भी, जब आप अपने दादा चौधरी जलालुद्दीन के नाम से पहचाने जाते हैं और उनकी समाजत, उनके महज़ब, उनके कल्चरल होने पर जब लोग उनकी एप्रिसिएशन देते हैं, तो आप कैसा फील करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हमारे दादा जान का नाम कहीं भी आता है और हमें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है कि हमारे दादा ने लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे, लोगों को अपना टाइम दिया, लोगों की खिदमत की। और ख़ासकर जो पंचायती सिस्टम था उसमें उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे फ़ैसले किए। और आज भी जब कहीं हम किसी भी जगह पे जाते हैं तो उनका नाम आता है तो हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम चौधरी जलाल नाथ के पोते हैं। और यकीन जाने उनके बाद हमारी फैमिली में अभी तक हम अपना निज़ाम तो चला रहे हैं, किसी के चले जाने से निज़ाम कायनात का नहीं रुकता, लेकिन उन जैसा हमारी फैमिली में अभी तक कोई ऐसा नहीं बना कि जो उनके मद्दे मुकाबल हो जाए। ठीक है, हम भी छोटे मोटे अपने मामला दुनियादारी के चला रहे हैं जी। और उनकी विरासत का पहरा दे रहेंगे। बहुत अच्छी बात। सियासत एक इबादत है और जिस तरह से चौधरी इफ्तिखार साहब सियासत में इन थे, या आपके दादा जो हैं वो वोटर सपोर्टर जो है चौधरी ज़हूर अलाई शहीद साहब के थे, तो आप सियासत में जब आए तो मंशूर आपका क्या था? देखें जी, सियासत में जब आए तो हम सादा से ज़िम्मेदार लोग हैं, कोई इतने बड़े जागीरदार नहीं हैं। ये हमारी जो आज जिस मुकाम पे अल्लाह का शुक्र है, ये हमारे आबाओ अजदाद की मेहनत है। हम में से कोई भी सरकारी मुलाजम भी नहीं था, बैरून मुल्क गए, वहाँ पे जाके अपनी मेहनतें की। इसमें क्रेडिट सबसे ज़्यादा जो है मेरे कज़न है हाजी इम्तियाज़ साहब के, जिन्होंने सब कज़न्स को और भाइयों को, रिश्तेदारों को सेटल किया वहाँ पे। तो जहाँ तक बात सियासत की आती है, सियासत एक इबादत है, सियासत करनी चाहिए खिदमत समझ के। बिल्कुल सही। अभी जो हमारे मुआशरे का कल्चर है, जो हम सोच रखते हैं, ये बिल्कुल उसके अपोजिट है। नेगेटिव सोचें ज़्यादा हैं, पॉजिटिव बहुत कम है। सियासत तो एक खिदमत का नाम है, गरीब की खिदमत करो, जहाँ पे मुआशरे में कई मसाइल हैं डेवलपमेंट करवाओ, जिस जगह पे मसाइल हैं वहाँ जाके उस आवाम के मसाइल हल करो। बिल्कुल सही। तो रह गई चौधरी मोहन साहब की कंपेन की बात। ये चौधरी मोहन साहब की कंपेन तो मैं अपनी फैमिली जो मेरी है नाथ फैमिली, हम तो अपना फ़र्ज़ समझ के करते हैं कि चौधरी परवेज़ साहब को का मैं फ़ैन भी हूँ। मेरे दादा से लेके आज तक हम चौधरी बरादरान के साथ वफ़ा करते आए हैं और इंशाल्लाह वफ़ा करते रहेंगे।
तो चौधरी मुन्ना साहब भी हमसे बहुत शफकत करते हैं, जो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करवाई उन्होंने हमारे गांव में, बहुत ज़्यादा तरक्याती काम करवाए हैं उन्होंने। आपने कैंपेन में जो भी आपके मुतालबात थे, उस मुतालबात के मुताबिक कौन कौन से ऐसे काम हुए या कोई प्रोजेक्ट जो है आपके गांव में दिया गया हो? जी, हमारा सबसे बहुत बड़ा मसला, अहम मसला था सीवरेज निकासी का। जी जी। तो उस सीवरेज निकासी का जो मसला उन्होंने हमारा हल किया, तकरीबन 1 करोड़ से अबाव उन्होंने हमें ग्रांट दी सीवरेज निकासी के लिए। वो ये जामू बोला वाली की साइड में सीवरेज नाला बना के दिया उन्होंने हमें। और इस पे मैं नात फैमिली मेरी पूरी और मेरी पूरी बस्ती कांगसाली, हम उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना वादा वफा किया हमारे साथ। उन्होंने जब कैंपेन के दौरान आए थे चौधरी मुन्ना साहब, तो उन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि बस आप की ड्यूटी ये है कि ट्रैक्टर पे मोहर लगा के तो आपने हमें कामयाब करना है, बाकी आपके जितने भी काम हैं हमारे ज़िम्मे हैं। तो वो आहिस्ता आहिस्ता काम सारे हो रहे हैं। ये हमारे गांव की काफ़ी गलियां भी बनी हैं। ये जो पिंड के चारों साइड पे कड़ा जो होता है वो भी कंक्रीट उन्होंने करवाया है। बहुत डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अभी तो 2 दफ़ा ग्रांटें आई हैं तो इतना काम हो गया। आगे भी इंशाल्लाह पहले जिस तरह उन्होंने हमें नज़रअंदाज नहीं किया, तो हम तवक्को रखते हैं कि इंशाल्लाह आगे भी हम को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। अच्छी तवक्कुआत रखते हैं चौधरी मुन्ना साहब से, चौधरी परवेज़ साहब से। तो हमारा तो बेस्ट लीडर है चौधरी परवेज़ इलाही, तो उनके जानशीन है मुन्ना साहब। इंशाल्लाह जब तक सांसें चलती हैं चौधरी बिरादरान के साथ वफा करते रहेंगे। बहुत अच्छी बात। आप मुझे ये बताइए कि एक आज़ाज़ आपके ख़ानदान को ये भी जाता है कि हाजी इम्तियाज़ साहब, जिनका भी आपने जिक्र फरमाया कि क्रेडिट फैमिली का उनको जाता है, इसी तरह से वो आपके ही कंगसहाली जो वेलफेयर फाउंडेशन है उसके बानी भी हैं और उन्होंने ही सबसे ज़्यादा इसको इस्टेब्लिश किया है। आप मुझे ये बताएंगे आपने अपनी इस वेलफेयर को, चूँकि नाज़रीन ये वेलफेयर ऐसी वेलफेयर है जो डिस्ट्रिक्ट मंडी में और डिस्ट्रिक्ट गुजरात के तमाम गांव के वेलफेयर्स में से सबसे ज़्यादा एक्टिव है और सबसे ज़्यादा इसने वर्क भी किया है। और अगर बात कलेक्शन की आ जाए तो ये लोग सिर्फ अपना एक मैसेज फोकस करते हैं। इन्होंने अपना एक स्पेशल ग्रुप बनाया है जिसमें किसी भी शख्सियत के बारे में बताते हैं कि यहाँ ये इशू वाली प्रॉब्लम वाली या किसी को ज़रूरत है इतनी या कोई नीडी बंदा है, तो सारे मिलकर उस पर ओवरसीज़ जितने भी सपोर्ट करते हैं। आप मुझे बताएं कि इसको किस तरह से आपने इस्टेब्लिश किया और कौन कौन से आपने अपनी मदद आपके तहत काम किए? जी, पहली बात तो मेरे नायत ही काबिल एहतराम है चौधरी शुएब नज़ीर विनंग साहब। तो उन्होंने इसकी बुनियाद रखी वेलफेयर सोसाइटी की और इसको प्रमोट किया मेरे कज़न हाजी इम्तियाज़ साहब जो अभी सऊदी अरब में हैं। फ़ंड का उन्होंने बहुत ज़्यादा उधर वेलफेयर के लिए काम किया, पैसा भेजा और दूसरे ममालिक में भी उन्होंने राब्ते किए। दुबई में, इटालिया में, स्पेन में, जर्मनी, अमेरिका, जहाँ में भी हमारे गांव के लोग जाके मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, उन्होंने दिल खोल कर अपनी बस्ती के लिए पैसा सर्फ किया और वेलफेयर सोसाइटी की खिदमत की और कॉपरेट किया उसके साथ। और जो हमने अपनी मदद आपके तहत काम किए हैं, सबसे जो पहला काम है वो ये गलियां नालियां जो हैं अंदरून गांव के, जो हमारे फंड आए थे डेवलपमेंट में जी, तो नहीं कंप्लीट हो सकी थी। काफ़ी गलियां हमने अपनी मदद आपके तहत, जो हमारे कारकुन हैं वेलफेयर सोसाइटी के नौजवान, उन्होंने खुद मेहनत की, अपने हाथों से काम किया। तो ये टफ टाइल लगा कर गाँव की खूबसूरती बनाई और सफाई का भी ख्याल रखा। उसके बाद जो सब बहुत अच्छा निज़ाम दिया है कि हमारे गांव में जगह पे कूड़ादान लाकर हमने रखे और वेलफेयर सोसाइटी अपनी जेब से तनख्वाहें देकर मुलाजम हायर किए हुए हैं जो कि आकर कूड़ादान से कूड़ा लेकर जाते हैं। बहुत अच्छी बात। बहुत सफाई का ख्याल रखा गया। उसके बाद 4 मुलाजमीन रखे हुए हैं रात को गार्ड, जिनको 15-15 हज़ार रुपया वेलफेयर सोसाइटी सैलरी पे कर रही है।
और वो रात को गांव की हिफाजत करते हैं। उसके बाद वेलफेयर सोसाइटी का बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट था ये कब्रिस्तान की चारदीवारी का, उसमें हमने डिफरेंट तरीके से चारदीवारी की है। हमने इस्लामाबाद से ये बेहतरीन किस्म की जो बाउंड्री है, जाली वाली बाउंड्री, वो मंगाई है। तकरीबन हमारा 15 लाख के राउंड अबाउट जो है उसका खर्चा है, और साथ में 2 गेट लगाए हैं। और आगे जो सबसे बेहतरीन बात है कि अपने कब्रिस्तान की इस तरह बखूबी सफाई करवाई है कि अभी जो है ना कि देखने को दिल चाहता है। तरह तरह के पौधे लगवाए हैं, शजरकारी भी करवाई है। और उसके बाद एक मुलाजम उधर भी वेलफेयर सोसाइटी ने हायर किया हुआ है कि जो उधर कब्रों की देखभाल करता है। किसी कब्र का को मसला हो जाए, आगे पीछे हो जाए, तो वो उसको मिट्टी डाल के सेट करता है। बिल्कुल सही। तो बाकायदा पौधों की हिफाजत करता है, पौधों को पानी देता है। ये काम वेलफेयर सोसाइटी ने जो अभी तक किए हैं। जिस तरह से आपके ख़ानदान में वेलफेयर सोसाइटी को फ़रोग दिया गया, और जिस तरह से आपके जो मतलब एक पंचायत का सिस्टम था वो आपके दादा का था, अपने गांव के बारे में क्या आपके ज़ाती तौर पर भी कुछ ख्यालात हैं जो आप चाहते हैं कि आप उसको वेल स्टैब्लिश किया जाए? जी बिल्कुल। ये जो अपना जहाँ पे भी कोई रहता है उस मट्टी से वो प्यार करता है, और ख़ास तौर पे जो भी बंदा बैरून मुल्क रह के वापस आता है उसको अपनी बस्ती से, अपने इलाके से, अपने लोगों से बहुत मोहब्बत होती है। तो जहाँ तक मेरे ख्यालात हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि ये बस्ती जो है ना, इसके लिए हम रहने वालों का सब का फ़र्ज़ है। पहली बात तो यह है कि इंसान जहाँ भी रहे मुखलस होकर रहे। मैं ये चाहता हूँ कि हमारी बस्ती एक मिसाली बस्ती हो जिसमें किसी बंदे की कोई नाराज़गी ना हो, और एक प्लेटफार्म पे बैठ के सारे फैसले किए जाएं, और किसी के साथ शराकत ना हो। हम कोशिश भी कर रहे हैं, हमारी वेलफेयर सोसाइटी का भी बहुत अच्छा रोल है, और हमारे जो बड़े भाई हैं, गांव के चचा हैं, बुज़ुर्ग जितने भी हैं, वो अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं कि जहाँ पे भी कोई इस तरह का मसला होता है तो बहुत जल्दी पहुँच के उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो आपस में बहुत अच्छे मरासम हैं पूरे गांव के, लेकिन मुआशरे हमेशा खुद बनाए जाते हैं। ऐसे ही है ना, तो कोई सियासतदान बनाता है मुआशरा, और ना कोई इदारा बना के देता है। ये मुआशरे तो इंसान खुद बनाता है। तो मैं तो यही दुआ करता हूँ, और मेरी यही गुजारिश है पूरे मुआशरे से कि एक दूसरे के दर्द को महसूस करें, किसी के साथ ज़्यादती ना करें, कोशिश करें अगर किसी का भला हो जाए तो अच्छी बात है। अगर भला नहीं भी आप कर सकते, आपके सोर्सेज नहीं है, किसी लिहाज से आपके पास टाइम नहीं है, तो फिर भी उसके लिए दुआ करें। दुआ जो है उसमें बहुत ताकत है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। जिस तरह से आपके गांव में वेलफेयर है, और जिस तरह एजुकेशन एक ऐसा इलाके में मैं समझती हूँ कि बच्चों के लिए सबसे बड़ा जो है एक सिस्टम होता है कि स्कूल अपग्रेड होना। क्या आपके गांव में स्कूल एजुकेशन के हवाले से दीनी मदारस जो हैं वो भी सस्टेन हैं, या सिर्फ बाकी चीज़ों के मेंटेनेंस आपने रखी हुई है? जी अल्लाह के फजल व करम से हमारे गांव में तालीम का जो मयार है वो पहले से बहुत बेहतर है। और हम जो अपने दिल में दुख भी होता है, अफसोस भी होता है कि काश हम भी आज BA होते, LLB होते, तो हम नहीं पढ़ सके तो कम से कम हमारी आने वाली नस्ल तो पढ़ी लिखी हो। बिल्कुल सही। चौधरी परवेज़ लाई साहब का ख्वाब था कि पढ़ा लिखा पंजाब, जी जी, खुशहाल पाकिस्तान और पढ़ा लिखा पंजाब। तो मैं इस बात को बाखूबी उस वक़्त से ज़हन नशीन कर चुका हूँ कि मुआशरे या कौमें तब जाके बनती हैं जब उनकी औलादें तालीम याफ्ता हों, ऐसे ही है। बच्चे पढ़े लिखे हों, उनके ख्यालात और होते हैं, अनपढ़ लोगों के ख्यालात और होते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव में जो गर्ल्स हाई स्कूल है चौधरी परवेज़ लाई साहब ने दिया था। पहले तो ये प्राइमरी स्कूल था, तो जब वो वज़ीर आला थे उन्होंने हमें ये मैट्रिक तक स्कूल दिया था, इस पे भी उनको क्रेडिट जाता है। सही। तो उसके बाद हमारे गांव में दीनी मदारस हैं, एक बच्चियों का जामिया जी जी,
जो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये दावत इस्लामी की ज़ेर निगरानी है। सही। तो दूसरा जो हमारे बच्चों का भी जामिया है, वो भी ये बिल्कुल ये गांव ने अपनी मदद आप के तहत दोनों मदरसे बनाए हैं। मैक्सिमम ये जो बच्चों का जामिया है, इसमें 2.5 करोड़ के राउंड अबाउट जो पैसा लगा माशाल्लाह। तो ये भी सारे गांव ने मिलकर अरेंज किया, जिस तरह किया मिलकर किया। तो माशाल्लाह आजकल ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान का टॉप क्लास जामिया है, इसके रिज़ल्ट जो आ रहे हैं का। तो दूसरा जो बच्चों का जामिया है वो अभी तकरीबन कंप्लीट होने को है, लेकिन बच्चे वहाँ पे नाजरा भी कर रहे हैं, हिफ़्ज़ भी कर रहे हैं और साथ में दुनियावी तालीम का भी आगाज़ हो चुका है। तो ये खुशकिस्मती है हमारे गांव की। यहाँ पे एक वली कामल थे हमारे हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अरफ सियालवी साहब रहमाहुल्लाह। वो जिस दिन से जहाँ पे हमारे कब्रिस्तान में सुपुर्द हाक हुए हैं, हमारे गांव की तकदीर बदल गई है माशाल्लाह। और उनके जानशीन हैं जो बच्चों का मदरसा चला रहे हैं। तो मेरा तो ज़ाती जो अपने दिल की बात होती है, वो तो मैं यही कहता हूँ कि जब से वो यहाँ पे सुपुर्द हाक हुए हैं, इस गांव की तकदीर बदल गई। यहाँ पे रंजिशें ख़त्म हो गई हैं, यहाँ पे कदूरतें ख़त्म हो गई हैं, यहाँ के नौजवान दीनी हो गए हैं, यहाँ के नौजवानों को पता चल गया कि अमन क्या चीज़ है या मुआशरे में किस तरह रहना है। ये अल्लाह का ख़ास फजल करम मैं समझता हूँ अपने गांव पे। सही। इन सारी चीज़ों को देखते हुए और आजकल की यंग जनरेशन को, जिस तरह से आपने अपने गांव की तमाम यूथ के अप्रिशिएट किया, आप यंग जनरेशन को क्या मैसेज देंगे? ऐसा कोई मैसेज जिससे उनकी लाइफ बन सके? देखिए जी, आज जो हमारे नौजवान नस्ल के हालात हैं, सबसे ज़्यादा तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये आप जो मोबाइल है ना, इस पे जो गलत चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल बंद करें, क्योंकि ये हमारी नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं। कुछ चीज़ें मोबाइल में, हर चीज़ में जहाँ भी जाएं बात करें तो उसके भी दो रुख हैं। सही बात है। अगर कोई चीज़ है, ये इलेक्ट्रिक इस तरह कर लो कि बिजली है, बिजली के बहुत फ़ायदे हैं, जब इसकी करंट लगती है तो उसका कितना नुकसान है, बहुत बड़ा। सही बात है। तो इस हवाले से मैं ये कहता हूँ कि पॉजिटिव चीज़ों पे मोबाइल यूज़ करें, नेगेटिव जो चीज़ें हैं उनको फोकस ना करें, क्योंकि आप ये जो नौजवान नस्ल है हमारा सरमाया, हमारी लाठी है। कल जब हमने बूढ़े हो जाना है तो ये लाठी हमारा सहारा बननी है। जब ये लाठी हमें हमारी कमर झुकने से पहले ही टूट जाए तो फिर ये लाठी हमारे तो किसी काम ना आए। मैं तो यही गुजारिश करूँगा, बेटे हो भाई हो, ये कम से कम अपने लिए, हमारे लिए ये कोशिश करो कि मोबाइल का ये पबजी वगैरह जो गेमें आज चल रही हैं, काफ़ी इसमें लॉस हुआ है, बंदे डेड भी हुए हैं। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं इनसे बचें, गुरेज करें। चौधरी साहब, नत फैमिली जो है ये भी जट फैमिली है, लेकिन चूंकि ये मिनॉरिटी में आती है, मिनॉरिटी मीन के ये बहुत कम तादाद में आप लोग नत हैं, अपनी फैमिली को, अपने डेरे के सिस्टम को, आपके जितने भी कज़न्स हैं, अपने कल्चर को, पंजाब के कल्चर को, मेहमान नवाजी को, किस तरह अपने सारे सिस्टम को चलाते हैं आप लोग? देखें जी, सबसे बड़ी कामयाबी जो है हमारी नत फैमिली की कि हम में एक खूबी है, जहाँ पे भी कोई सियासी मामलात हों, गांव के मामलात हों, हमारा जो भी फ़र्द, एक फ़र्द वाहिद का फ़ैसला ही सब ने मानना है। जो बात आगे किसी ने कर दी उस पे सारी फैमिली ने लब्बैक कहना है। दूसरी बात, ये जो डेरेदारी का सिस्टम है, इसमें फ़र्स्ट मेरे कज़न है, मेरे बड़े भाई हैं, जो हमारे दादा के बाद जानशीन है नाथ फैमिली के, इफ्तिखार नाथ साहब, वही सियासत में अनवाल में, हम तो उनके पीछे लब्बैक कहने वालों में से हैं। तो हमारी फैमिली में उनके ही फैसले होते हैं। अगर कहीं पे कोई और भी फैसला कर दे तो हम में से कोई इनकार नहीं करता। यही बात डेरे की, तो ये हमारा जॉइंट सिस्टम है। हमारे कज़न्स हैं स्पेन में, सऊदी अरब में, वो डेरे का सारा निज़ाम उनकी वजह से ही चल रहा है। वो बाहर से खर्चा भेजते हैं
और मैं और इफ्तिखार भाई यहाँ पे बैठ के जो तो भाइयों की शफ़क़त है, अल्लाह ज़र्फ़ी है उनकी कि जिन्होंने इतना शरफ़ बख्शा हुआ है कि हमारे भाई हैं, जिस तरह चाहे जिस तरह रहें वो रह सकते हैं, तो उनका बड़ापन है। लेकिन आजकल माशरे के जो हालात हैं वो तो आप बेहतर जानते हैं। ऐसे ही जी। तो नाज़रीन, ये थी चौधरी अरशाद नाथ साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। और गांव के हवाले से सबसे एप्रिसिएशन बात यह है कि इस गांव में 2 मदारस अपनी मदद आपके तहत वेलफेयर के तावन के साथ, तमाम ओवरसीज़ के तावन के साथ, तमाम विलेजर्स के तावन के साथ उसको बनाया गया है और माशाल्लाह से मेंटेन भी रखा गया है, जिसमें बच्चे और बच्चियाँ जो हैं दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। क्योंकि दीनी तालीम एक वाहिद ऐसा सोर्स है जो हमें आखिरत में भी काम आता है और हमारे साथ जाता है। और एक महज़्ज़ब होने का सबसे बड़ा प्रूफ ये होता है कि जब आप नमाज या दीन की तरफ ज़्यादा राग़िब होते हैं तो आप अल्लाह पाक के और ज़्यादा नज़दीक होते हैं और आप लफ्ज़ इंसानियत को डीपली समझते हैं। सो मेरी भी इसमें एक मैसेज है कि प्लीज़ अज़राए करम मोबाइल को हटाकर, उसको छोड़कर, मोबाइल पर भी आप कुरान पाक की तालीम हासिल कर सकते हैं, उस पर भी आप रिसाइट्स कर सकते हैं कुरान पाक को, और साथ साथ अच्छी बातें जो है अल्लामाए किराम जितने भी हैं उनसे सीख सकते हैं, तो उस पर फोकस करें। इंशाल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।